हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th में रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे और ये पार्ट आपका बच्चों 18th रहेगा। तो बच्चों, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स को वन बाय वन करके स्टडी कर लिया है। जैसे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने नोस्ट्रल से स्टार्ट किया था, फिर हम नेजल चैम्बर, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और ऑलमोस्ट लंग के एल्वुलस तक हमने आपको बता दिया था। आज हम लंग्स के बारे में कुछ और बातें देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों? अब तो आपको पता चल गया होगा, बताइए। दिस इज बिल्कुल सही, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड कर रहा है टू लंग्स में जाके। दिस इज राइट लंग, this is left lung. हाँ, this is left lung. तो देखिए ये क्या है बच्चों? ट्रैकिया। फिर ये फर्दर डिवाइड कर रहा है, फिर इसमें से और ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर इसमें से ब्रांचेस, इस तरह से जाके बैलून लाइक के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इनको ही बच्चों बोलते हैं एल्वियोलस। आप देखिए, बनाइए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल, फिर ये टर्मिनल पे जाती हैं बच्चों एल्वियोलस। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है? दिस इज अ लंग्स। तो हमारी बॉडी के अंदर वन पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? चेस्ट रीजन में। मैंने पहले भी बताया था, हमने ह्यूमन की बॉडी को, देखिए ये कोई ह्यूमन की बॉडी है और मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे जो चेस्ट रीजन में है उसको बोला था बच्चों थोरेसिक कैविटी, और जो लोअर रीजन में है बच्चों उसको बोला था हमने एब्डोमिनल कैविटी। तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर। जो हमारे डेलिकेटेड ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं लंग्स, तो बच्चों हमारे जो लंग्स हैं वो थोरेसिक मतलब थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं जो हमारे लंग्स हैं बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन है। लंग्स ही प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होता है बच्चों? गैसेस का एक्सचेंज होता है। अभी बताएंगे कि गैसेस का एक्सचेंज एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, इस फोटो में देख पा रहे होंगे कौन सा लंग्स बड़ा है और कौन सा छोटा है, बताइए। दिस इज लेफ्ट और दिस इज राइट। देखिए मैंने इस तरह से फोटो बनाया है, जो मैं ये खड़ी हूँ तो दिस इज माय राइट साइड एंड दिस इज माय लेफ्ट साइड। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज राइट लंग एंड दिस इज लेफ्ट लंग। बताइए कौन सा लंग आपको इसमें डिफरेंस तो लग रहा होगा ना, कि कौन सा लंग छोटा है कौन सा बड़ा है? हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। देखिए जो हमारा राइट लंग होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बट ऐसा नहीं है कि इनकी वर्किंग डिफरेंट हो जाती है। अगर वो बड़ा है तो वो ज़्यादा काम करेगा और छोटा है तो वो कम काम करेगा, ऐसा नहीं होता। बस इसके पीछे का रीज़न है वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए जो हमारा राइट लंग है वो लेफ्ट वाले से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इस जो लेफ्ट राइट वाले लंग्स का वेट होता है 675 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है, इसका वेट 675 ग्राम तक हो सकता है, और जो हमारे लेफ्ट वाले का होता है 625 ग्राम तक होता है, और इसका जो वेट होता है लेफ्ट वाले का वो होता है 575 ग्राम। ठीक है, सिर्फ थोड़ा ही माइनर डिफरेंस है, आप देख सकते हैं 50 ग्राम का डिफरेंस है, बट ये आपकी नॉलेज के लिए है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पूछते, बट जब आप हायर स्टडी में जाते हैं, जब 11th-12th में जाएंगे तब आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप अभी से अपनी नोटबुक में एक एक चीज़ें जो भी मैं बताती हूँ आप उनको नोट करते चलिया करिए। तो जो हमारा राइट लंग्स होता है उसका जो वज़न होता है, उसका जो वेट होता है 625 ग्राम होता है,
और जो लेफ्ट वाला होता है उसका 570 ग्राम होता है। तो आप देख रहे हैं कि राइट वाला लंग्स हमारा थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू लेफ्ट वाले लंग्स। अब होता कैसे, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आई थिंक पहचान पा रहे होंगे ये क्या स्ट्रक्चर्स है। हाँ बिल्कुल सही पहचान है, ये हमारा क्या है बच्चों, हार्ट। ये क्या है बच्चों, हमारा हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बताया आपने, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा हार्ट होता है हमारे डेलिकेटेड ऑर्गन दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एक फिस्ट के बराबर होता है हमारा हार्ट, कि जब हम अपनी मुट्ठी बनाते हैं कुछ इस शेप का हमारा हार्ट होता है। और ये हमारा हार्ट हमारे दो लंग्स के बीच में होता है। देख रहे हैं, बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है। बट होता क्या है, कुछ लोग बोलते हैं ना हमारा दिल लेफ्ट साइड है, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है, बट ऐसा नहीं होता। हमारे दोनों लंग्स के बीच में यहाँ कहीं हमारा क्या होता है बच्चों, हार्ट प्रेजेंट होता है। बट क्या होता है, इसका जो लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ड होता है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट नहीं होता हार्ट। हार्ट तो टू लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। बट देखिए ये मेरी फिस्ट है, इसको मैंने ऐसे रखा, बस ये हल देखिए, ये फिस्ट है मेरी और ये अंगूठा मेरा हल्का सा लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब ये फिस्ट है। देखो देख पा रहे हैं, ये मुट्ठी मेरी ऐसे रखी हुई है इन दो लंग्स के बीच में, और ये हल्की सी स्लाइटली लेफ्ट साइड, इसके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हल्के से लेफ्ट वाली लंग को पुश कर देते हैं, तो हल्क स्लाइटली ये लेफ्ट साइड हो जाता है। इसी वजह से जनरली बोल जाते हैं बहुत से लोग कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। बट जो हमारा हार्ट होता है टू लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, हल्की सी वो टिल्ड होता है बच्चों लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब जब इन दो के बीच में लंग्स आ गया, हार्ट आ गया, हार्ट के बीच मतलब लंग्स के बीच में हार्ट आ गया, तो इस लंग्स को क्या करता है, ये धक्का मारता है कि जाओ जाओ तुम तो कॉर्नर में जाओ। तो जब अब वो यहाँ पे सिचुएटेड हो गया आपका हार्ट, मेरा हो सकता है, बहुत सारे लोगों का सबके बीच में ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो लंग्स है स्लाइटली पीछे की तरफ हो जाता है, तो इसी की वजह से जो लेफ्ट वाले लंग का साइज राइट वाले लंग्स के साइज से स्लाइटली छोटा होता है। तो आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट वाला लंग्स राइट वाले लंग्स से क्यों छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ हार्ट थोड़ा सा टिल्ड होता है, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो हार्ट है बच्चों, एक हार्ट के ऊपर बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है ये, और हार्ट पे कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। हार्ट हमारा एक कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है बच्चों, इसको बोलते हैं प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा, ठीक है। और इस हार्ट के मेम्ब्रेन के अंदर वाटर लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूरल फ्लूइड। मतलब आपके बुक्स वगैरह में इतना नहीं है, बट आप ये जान लीजिए कि इसके ऊपर हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको बच्चों बोला जाता है प्लूरा। और इसके अंदर इस मेम्ब्रेन और हार्ट के लंग्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है, वाटर फिल्ड होता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो हमारे लंग्स की बाहरी जर्क वगैरह से, बाहर चोट वोट से इसको बचाए रखता है। देखिए अगर यहाँ चोट लग रही है तो हमारे लंग्स तो कैसे हैं, बचे हुए हैं, सेफ है। तो ये जो फ्लूइड होता है किसी भी ऑर्गन के ऊपर, बहुत सारे ऑर्गन हैं, जब हम पढ़ेंगे तो वन बाय वन आपको बताते जाएंगे। हार्ट पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लंग्स पे भी होता है, सबके ऊपर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो इसको बाहरी जर्क से, बाहरी
बाहर की जितनी भी डैमेजेस वगैरह हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि आपकी जो डेलिकेटेड ऑर्गन्स हैं वो क्या है बच्चों, सेफ रहें। तो ये प्लूरल फ्लूइड लंग्स को बाहरी जर्क से बचाने का काम करता है। ठीक है, ये आपने बना लिया होगा। देखो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं। दिस इज लंग्स, दिस इज योर लंग्स। यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का हार्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे ये आपका राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। कुछ इस टाइप आपका स्टमक होता है, यहाँ आपका ये इस टाइप से लीवर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ इस तरह से ह्यूमंस का एक स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए जो ऊपर वाला साइड है इसको बोलते हैं बच्चों थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाले को बोलते हैं बच्चों एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो अब ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी एक स्ट्रक्चर से सेपरेटेड रहते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को बच्चों बोला जाता है डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है। इस डायाफ्राम से ही हमारी थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट रीजन की कैविटी है और जो लोअर रीजन की कैविटी है, एक दूसरे से क्या रहती है बच्चों, सेपरेटेड रहती हैं। तो ये डायाफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब हम देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो चेस्ट रीजन होता है उसको बोलते हैं थोरेसिक रीजन, और जो लोअर रीजन होता है बिलो द एब्डोमिनल, बिलो द डायाफ्राम, उसको बोलते हैं बच्चों एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, आप समझना। जो हमारे लंग्स हैं एक बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है, और किससे बाउंड रहते हैं, ये रहते हैं बच्चों रिब्स में। मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहले आप ये समझिए कि हम सांस किस तरह से लेते हैं और हमारे लंग्स में एयर किस तरह से भरती है। जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, वैसे तो जो डायाफ्राम है दिस इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर, ये ऐसा रहता है, ठीक है, कुछ इस शेप में। जब हम सांस ले रहे हैं, यहाँ से हमारे लंग्स में क्या आ रही है बच्चों, ऑक्सीजन, या हम बोले एयर आ रही है। ठीक है, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो ये डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है। ये कैसे हो जाता है बच्चों, ये देखना आप, ये फ्लैट हो गया, और जो लंग्स हैं, लंग्स, चलिए मैं आपको दोबारा ये रीजन नहीं बनाऊंगी, सिंपल सिर्फ इतना ही बनाऊंगी। ठीक है, आप समझना। दिस इज माय लंग्स, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। दिस इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर, डायाफ्राम। जब भी ऑक्सीजन अंदर आई, O2 मेरे लंग्स में आई, ठीक है, या आपके या कोई भी हो सकता है, एनिमल, कोई भी एनिमल, कोई भी हो सकता है। जब भी ऑक्सीजन अंदर आती है तो जो ये डायाफ्राम है ये क्या होता है बच्चों, ऐसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। देख रहे हो, पहले तो ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, और जब एयर इसमें अंदर आती है तो ये फ्लैट हो जाता है, और लंग्स का साइज भी इतना बढ़ जाता है। देख रहे हो आप, देख पा रहे हैं, ये डॉटेड लंग्स, ठीक है। अब इनमें क्या हो गई है, ऑक्सीजन भर गई है, ठीक है। जब भी कभी देखिए नॉर्मल पोजीशन में जो डायाफ्राम है वो कैसा रहता है बच्चों, डोम शेप रहता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर डायाफ्राम का ऐसे होता है, ठीक है। जब भी कभी एयर लंग्स में आती है तो ये डायाफ्राम ऐसे एकदम फ्लैट हो जाता है। देख रहे हो, पहले ये ऐसे था, अब ये फ्लैट हो गया, तो जो लंग्स
पे कवरिंग होती है वो एक्सपैंड होती है। लंग्स एक्सपैंड होंगे तो काफ़ी सारी एयर हमारे लंग्स में भर जाती है। ठीक रहे, समझ आ रहा है आपको? समझने की कोशिश करिए। जो डायफ्राम है, इट इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर विच सेपरेट एब्डोमिनल कैविटी इनटू थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये डायफ्राम डोम शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब भी एयर अंदर आती है तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और हमारे जो दो लंग्स हैं उनका शेप और साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से लंग्स का साइज बढ़ जाता है और काफ़ी सारी एयर लंग्स में आ जाती है जब हम इनहेल करते हैं। ठीक है, जब हम एक्सहेल करते हैं गैसेस को, जब हम गैस को यहाँ से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो जो हमारा डायफ्राम है वो अपनी नॉर्मल शेप में आता है और लंग्स वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे हो जाते हैं। तो हमारे सांस लेने, इनहेल करने और एक्सहेल करने में हमारा डायफ्राम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि डायफ्राम इज अ वेरी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर विच प्ले अ मेजर रोल इन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। सांस लेने और सांस छोड़ने में जो डायफ्राम है बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि डायफ्राम के डोम शेप होने और फ्लैट होने से ही गैसेस अंदर आ पा रही हैं और गैसेस बाहर जा पा रही हैं। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो हमारे जो डेडिकेटेड जो लंग्स हैं कुछ इस शेप के स्ट्रक्चर में फिल से कवर रहते हैं। यस, बिल्कुल सही पहचाना। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? रेब्स। क्या बोलते हैं? रेब्स। चलिए इनके बारे में और देख लेते हैं। हमारे जो डेलिकेटेड ऑर्गन होते हैं जिसको बोलते हैं हम लंग्स और हार्ट, रिब केज में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों देखिए, कुछ इस टाइप की बोन होती है, फ्लैट बोन, जिसको बोलते हैं बच्चों स्टर्नम। इस फ्लैट बोन का नाम है बच्चों स्टर्नम। तो हमारी जो रिब्स होती हैं आगे से, आगे की साइड जो ये बोन है स्टर्नम फ्लैट बोन, इससे अटैच रहती हैं। देखिए आगे से तो स्टर्नम, और जो पीछे ये हमारे क्या है, रिब केज, मतलब हमारी क्या है बच्चों, बैक बोन। देखिए ये पीछे वाली, ये आप हार्ट टच करेंगे तो यहाँ आपको एक सॉलिड ट्यूब दिखाई देती है, इसको बोलते हैं बच्चों बैक बोन। ये वहाँ से अटैच होती है। तो आगे की साइड तो ये स्टर्नम से अटैच रहती हैं और पीछे वर्टिबल कॉलम या बैक बोन से ये रिब्स अटैच रहती हैं। कुछ इस टाइप से अटैच रहती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कितने पेयर्स रिब होती हैं बच्चों? 12 पेयर्स। 12 पेयर रिब्स मिलती हैं। इसमें से जो 7 होती हैं इनको बोलते हैं बच्चों ट्रू, 3 को बोलते हैं फॉल्स, मेरे साथ साथ देखिए, और 2 को बोलते हैं फ्लोटिंग। नोट करिए इसको मेरे साथ साथ। देखिए हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर रिब्स मिलती हैं, मतलब 24 रिब्स हो गई। इन 24 में से जो 7 पेयर, 7 नहीं बोलेंगे इनको, 7 पेयर्स हैं बच्चों, 7 पेयर्स। जो 7 पेयर्स रिब्स होती हैं उनको बोला जाता है बच्चों ट्रू रिब्स। जो 3 पेयर्स रिब्स होती हैं, आप लिख लीजिए, नहीं तो 7 और 3 2 ही ना लिखे आए हम। देखिए जो 7 पेयर, 3 पेयर, ठीक है, और ये 2 पेयर। जो 7 पेयर रिब होती हैं उनको बोला जाता है बच्चों ट्रू रिब। जो 3 पेयर रिब होती हैं उनको बोला जाता है फॉल्स रिब, और जो 2 पेयर रिब होती है उनको बोला जाता है बच्चों फ्लोटिंग रिब्स। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स बोलने का इनके पीछे का रीजन क्या है? देखिए हमारी जो रिब्स है वो किससे अटैच्ड है? आगे की तरफ स्टर्नम एक बोन और पीछे की तरफ आपकी बैक बोन। तो देखिए जो रिब्स आगे और पीछे, आगे से स्टर्नम और पीछे से बैक बोन से अटैच्ड है उनको बोलते हैं बच्चों ट्रू।
क्योंकि वो आगे पीछे दोनों तरफ से जुड़ी हुई। आगे से देखिए स्टर्नम है ये, और पीछे से दिस इज अ बैकबोन। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर पूरा एक कर्व बना दिया उन्होंने। तो जो 7 जोड़े जो रिब्स के होते हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं स्टर्नम और आपकी बैकबोन से। अब जो 3 पेयर फॉल्स रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक साइड से अटैच रहती हैं और दूसरी साइड से इन्हीं ट्रू रिब्स में मिल जाती है इस तरह से, कि मतलब वो एक साइड से स्टर्नम से तो अटैच है बट वो पीछे बैकबोन से अटैच्ड नहीं है, इन्हीं के साथ ये ट्रू रिब्स में ही जुड़ जाती हैं और इसलिए इनको बोला जाता है बच्चों फॉल्स रिब। और जो लास्ट की 2 होती हैं वो क्या करती हैं, ना तो वो ट्रू रिब्स से जुड़ती हैं ना ही वो पीछे बैकबोन से जाके जुड़ती हैं और वो यूं ही लटकी रहती हैं। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है बच्चों फ्लोटिंग रिब्स। आई थिंक अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमने देखा इन रिब केज के अंदर ही जब आप यहाँ पे खुद को टच करेंगे अपने चेस्ट रीजन से नीचे की तरफ तो आपको रिब को आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इन रिब केज के अंदर हमारे डेलिकेटेड ऑर्गन है जिसको बोलते हैं बच्चों हम अपने सॉफ्ट लंग्स। लंग्स में रीजनरेशन पावर बहुत स्लो होती है, एक बार लंग्स डैमेज हो जाए तो वो बन नहीं सकते। अब हम देख लेते हैं कि इनमें गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही है। बस इसके बाद आपका ये ऑलमोस्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दिस इज अ एल्वियोलस। ये क्या है बच्चों, एल्वियोलाई है, बार बार लिखूंगी नहीं, एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के बाहर क्या होते हैं बच्चों, ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, इस एल्वियोलाई के आस पास काफी सारी क्या प्रेजेंट है बच्चों, ब्लड वेसल्स, ठीक है। एल्वियोलाई है, काफी सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट है हमारे लंग्स में और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चों, ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल्स में ब्लड कहाँ से आ रहा है बच्चों, हार्ट से ब्लड आ रहा है। और ये एल्वियोलाई किसका पार्ट है बच्चों आपके, दिस इज अ पार्ट ऑफ लंग्स, पता है, हम लंग्स के बारे में तो पढ़ रहे थे। अब इन ब्लड वेसल्स के अंदर किसका अमाउंट ज्यादा है बच्चों, इनके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा और इन एल्वियोलाई में है ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा। अब मैंने बताया था कि गैसेस किस मेथड के थ्रू ये एक्सचेंज होगी, बाय द प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन कहाँ से होता है बच्चों, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब हाई से लो की तरफ होगा। अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है और ये एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है। तो देखिए आपको दोबारा बता देती हूँ, दिस इज द एल्वियोलस और ये ब्लड वेसल है। दिस इज द एल्वियोलाई एंड दिस इज द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, और यहाँ आप देख लीजिए ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल में है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस एल्वियोलाई में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। और ये गैसेस आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज होंगी बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन होता है वो होता है बच्चों हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत लो है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में चली जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस एल्वियोलाई में ज़्यादा है और ब्लड वेसल में कम है। तो जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में क्या करेगी बच्चों, आ जाएगी, ये आ गई ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारी सिंपल गैस का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गई एल्वियोलाई में और ऑक्सीजन आ गई
ब्लड वेसल में। किस प्रोसेस से हुआ है ये? बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू इन गैसेस का एक्सचेंज हुआ एल्वियोलाई और किसमें? ब्लड वेसल के बीच में। देखिए अब आप समझिए, ये एल्वियोलाई किसका पार्ट है बच्चों? दिस इज अ पार्ट ऑफ लंग्स। और जो ब्लड वेसल है बच्चों, ये किसका पार्ट है बच्चों? ये है बच्चों आपका हार्ट का पार्ट। अब इस लंग से ऑक्सीजन हमारे किसमें आ गई? ब्लड वेसल में। और अब ये हार्ट से बच्चों कहाँ जाएगी? पूरी बॉडी में। अब हमारी बॉडी में कैसा ब्लड होगा? पूरा ऑक्सीजनेटेड। जब हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे तब आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म बताएंगे। अभी हमने ये देखा कि किस तरह से हमारी गैसेस एक्सचेंज हो गई एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स में बाय द प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या हुआ बच्चों? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड वेसल में ज़्यादा था। ब्लड वेसल कहाँ से आ रही है बच्चों? आपके हार्ट से आ रही हैं। और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम था। ठीक है, तो ब्लड वेसल से डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली गई और एल्वियोलाई की ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में आ गई। ठीक है, अब आप देखिए कि ब्लड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये गैसेस डिफ्यूज कर पा रही हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है बच्चों जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बच्चों देखिए, किसी भी गैस को डिफ्यूज करने के काफ़ी सारे मीडियम हो सकते हैं। या तो वो सिंपल डिसॉल्व होके जाए या किसी के साथ वो बंध के जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऐसी एफिनिटी होती है जो कि वो ब्लड के साथ घुल भी सकती है और वो मिल भी सकती है। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा रेड पिगमेंट होता है जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। जब आगे आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, मैं समझाऊंगी। अभी आप समझ लिए कि ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है बच्चों? ब्लड। और उस ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को पकड़ने का, ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। और इस हीमोग्लोबिन कैरियर की वजह से ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाती है। ठीक है, अब आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ आपका जो रेस्पिरेशन का पार्ट है वो ऑलमोस्ट लाइफ प्रोसेस में कंप्लीट है। और आप इन वीडियोस को बार बार देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी खुद में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इन वीडियोस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बच्चों कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये ऑलमोस्ट ये मेरी तरफ से कंप्लीट है। आप बस देखिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।